रो इतनी दुश्मनी मत रखो सत्संग में। अब अब वो लगा तुम्हारी उनको काम हो रही भले बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। मैं नमो नमो गुरुदेव जी और तुम्हें नवाऊं शीस। रामदास सतगुरु मेरे जिन्होंने दिया ज्ञान भक्ति। सतगुरु मुझ में गुण नहीं और अब गुण भरे अनेक। ये भव से पारी उतारियां कर दया गरीबी देख। मैं बहो जात मझधार में और मेरी काऊ ने न पूछी बात। दया करी गुरु आपने मेरो सहजई पकड़ो यार। तो ये ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े तपसी संग किए। मोह बढ़े परिवार की संगत लोभ बढ़े धन में चित दिए। तो ये क्रोध बढ़े किसी गमार की संगत और काम बढ़े क्रिया संग किए। बुद्धि विवेक विचार बढ़े इन सज्जन संत की संगत किए। तो भाई काम क्रोध मद लोभ मोह की और जब लोग घट में खान तब तक जीव पावे नहीं स्वयं स्वरूप का ज्ञान। भटकत डोले संसार में उलट रहे सबको बिना शरण गुरुदेव के तेरी मुक्ति कबहू न हो। अरे ज्ञान गुरु से और तू धर ले उर्मे धीर। प्रेम भाव संतोष और जब कटे भम भरम जंजीर। मानव धर्म अखंड चक्र और बके मती कछ और। अरे मानवता का बोध कर देख जीवत ही निज ठोर। जीवत ही निज ठोर लहरे अनुभव की जागे। जब रहे आप ही आप पोप मत उल्टो भाके। गरीबा अजय अमोल परम पद जो है दानव। गरीबा अजय अमर परम पद जो है दानव। सदा सर्वोपरि मानव। कबीरा यह मन एक है और देख भाव है कछु कराए। चाहे तो गुरु भक्ति में लगा अरे चाहे विषय कमर। प्रेमी हो सेठी साहब ने भी अभी अभी आपकी समक्ष से शब्द सुनाया। ये सारा मन का ही खेल है।
संत गुरुओं ने कहा है ये मन ही सबसे बड़ा वरदान है, हमारे लिए वरदानी है। अगर ये शुभ कर्मों की तरफ इस जीव को चलाने लगे या इशारा कर दे तो इसके बराबर कोई वरदानी भी नहीं। और यही मन गलत कर्मों की तरफ हमें ले जाए तो इससे बढ़कर कोई अवसाद नहीं। तो ये मन का ही खेल है। जब तक इस मन को गुरु भक्ति में हम नहीं लगाएंगे तो हम स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे। लगाना भाई गुरु अपने से ध्यान, और गुरु ध्यान से भव तर जावे पावर पद में। और भी कई साखी बोली प्रेमियों, जो दिन गया सो कह रहे थे मने, जान दे अंदर तो अब चेत, और कहता पर तू दास है तू कर ले गुरु से। जितना हित हराम से उतना हरि से हो, चलो जाए बैकुंठ फिर पल्लो पकड़े में। लेकिन ये तभी होगा क्योंकि मन हस्ती, मन लोमड़ी, मन काग, मन शेर, और पलटू दास सांची कहे मन कीर्तने। प्रेमी जो मन है ना, यही तो काल का रूप है, यही काल निरंजन है। जब तक हम मन के चलाए पर चलेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। और जब हम इस मन को अपने विचारों पर चलाएंगे, खुद के बताए हुए रास्ते पर से चलाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इस संबंध में हमारे संत गुरु ने किस तरह से शब्द लिखा मास्टर जी। मन मुर्शद से और मिल करके तू, अरे चित अपने को चेला कर, गुरु को कर, अरे दुई को कर दे दूर हमेशा निर्भय पर के। सतगुरु कहते हैं, इस मन से कह रहे हैं, मन से हे मन तू मुर्शद, तू गुरु से मिलकर के गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर तो देख, और चट्टू दबी सकता दुई को कर दे दूर। राग द्वेष पर निंदा कर दे तू अभिमान, और वचन आप निर्मल कर ले, कर दे तू मान और गुमान। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर है विद्या, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये राग द्वेष, कलह कल्पना, द्वितीय दुर्मत, आशा तृष्णा, यही तो भवसागर इन सारी चीजों से मिलकर के कोई भवसागर बनता है। और इससे ऊपर उठने कोई कहने सतगुरु को भवजल पार करो।
इनसे ऊपर उठ जाता है जीव, इनसे ऊपर तो समझिए भवसागर से पार हो जाता है। तो खजाना रो जब तक दुतिया दिल में है ना, सत्संग में बैठने से कोई फायदा नहीं, सत्संग सुनने से कोई फायदा नहीं। हम दिन रात पूरी जिंदगी सत्संग सुनते रहे, ये राग द्वेष वाली बात अगर हृदय से नहीं जाएगी कोई फायदा नहीं हो सकता। तो पहली कली में किस तरह से, अरे देख तू अपने आप को, तू है कौन कहां से आया है, अरे किसने पैदा किया बाप रे, किसने तुझे बनाया है, किसने पैदा किया बाप रे, किसने तुझे बनाया है। ओ जो तू कहता बाप से पैदा, कहते ना भाई आपके पिताजी का नाम फलाना है जी, मेरे पिताजी ये हैं, मेरी माता ये है। ये तो व्यवहार हुआ संसारिक, और व्यवहार में ऐसा सुनने को आता है, सभी मानते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं अरे जो तू कहता बाप से पैदा, माता तुझको जाया है, ये तो भी है गलत, अरे तू तो आगे में आप समाया है, ये तो भी है गलत, अरे तू आगे में आप समाया है। और प्रेमियों, उदाहरण के तौर पर सदगुरु समझाते हैं कैसे। एक छोटा सा बीज वृक्ष को पैदा करता है, संचालक महोदय, तो बाप कौन हुआ, वृक्ष और बीज में बाप कौन हुआ है जी। और वही वृक्ष ऐसे करोड़ों बीजों को पैदा करता है, तो वहां बाप कौन हुआ, बीज ने वृक्ष को पैदा किया तो बाप वो हो गया, और वही वृक्ष ऐसे हजारों करोड़ों बीजों को पैदा करता है, तो फिर वहां बाप कौन हुआ, है तो ना। आप ही ने आपको सुन लिया, आप ही में आप समाया बस। अरे जो तू कहता बाप से पैदा, माता ने तुझको जाया है, ये तो भी है गलत, अरे तू आगे में आपको समाया है, ये तो भी है गलत, अरे तू आगे में आपको समाया है। अरे दुविधा को कर दूर हमेशा, वो दुविधा को कर दूर हमेशा, दिल का दूरी झमेला कर, अरे तू ही को कर दे दूर हमेशा, निर्भय पद में खेला कर, तू ही को कर दे दूर हमेशा, निर्भय पद में खेला कर। ओ मन मुड़ सकते करके कुछ भी सोचेला कर, अरे तू ही को कर दे दूर हमेशा, निर्भय पद में खेला कर, तू ही को कर दे दूर हमेशा, निर्भय पद में खेला कर। प्रेमियों, दुविधा को कर दूर हमेशा, दिल का दूर झमेला कर, तू ही को कर दे दूर। तू स्वयं जो द्वितीय भाव को दूसरे के प्रति रख रहा है ना, उसे एक बार दूर करके देखना। कहा ना तेरा बैरी कोई नहीं, बैरी तेरे फैल दे, और अपने फैल संवार के कर गली गली की संत
दया क्षमा सत धीर विचारा, ये पांचों हंसा के सागर। एक बार काम क्रोध मद लोभ मोह की जगह इन्हें हटाकर दया क्षमा सत धीर विचार तो लाकर देख, संसार में कोई बैरी नहीं रहेगा। और अगर बैरी भी होगा तो तेरे सामने आती जैसे ही तेरे सामने आएगा ना, तेरा अनहित करने के लिए आकर के पैरों में झुक जाएगा। ऐसा संतों के अच्छे संत है ना, जितने भी समाज में संत हुए दुश्मन सामने आके झुका, लेकिन जब तक हम खुद अपने अवगुणों को दूर नहीं करेंगे प्रेमियों, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। हम अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त होंगे जब हम स्वयं अपने अवगुणों को दूर करेंगे, इस मन को गुरु भक्ति में लगाएंगे। तो मास्टर जी दूसरी कली में किस तरह से, अरे जब तक है अज्ञान तभी तक कुटुंब कबीला भाई है। अरे ज्ञान हुआ तो फिर आत्मा अपने आप समाई है। ज्ञान हुआ तो फिर आत्मा अपने आप समाई है। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुर्गा पकड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से। जब तू एक ब्रह्म को जान चुका है, फिर ये द्वितीय भाव ये जाति पात कहां से, ये सब अज्ञानता का खेल है प्रेमियों। जब तक अज्ञान है, अरे जब तक है अज्ञान तभी तक ये कुटुंब कबीला भाई है। वो ज्ञान हुआ तो फिर आत्मा आप में आप समाई है। ज्ञान हुआ तो फिर आत्मा आप में आप समाई है। क्या कहने मास्टर जी के, कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण सबसे ऊंचा हूं, क्षत्रिय कह रहा है कि मैंने जितनी भी प्रजा है मैं उसका रक्षक हूं, मैं सारी अन्य और जितनी भी जातियां हैं जितनी बना उनसे बड़ा हूं। और कोई बना ब्राह्मण क्षत्रिय, कोई वैश्य शूद्र, कोई नाई है। अरे हमने तो देखा सबके बीच में एक रोशनी पाई है। हमने तो देखा सबके बीच में एक रोशनी पाई है। और निस्वरूप की ये बात एकदम शक्ति सामने एकदम हकीकत बात थी, रूप और स्वरूप की। रूप वही है जो दृश्य में आता है इन चक्षुओं से, और स्वरूप वही है जो ध्यान रूपी नेत्र से ही हम देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं इन चक्षुओं से। और समदर्शी ही विचारे करे, जो सुख दुख तन पे झेला कर। अरे तू ही को कर दे दूर हमेशा निर्भय पद में खेला कर। तू ही को कर दे दूर हमेशा निर्भय पद में खेला कर।
हमेशा निर्भय पद में खेला कर, दुई को कर दे दूरी हमेशा निर्भय पद में खेला कर। और प्रेमियों, जो स्वरूप को जान लेते हैं उसकी यही पहचान है। स्वरूप को जानने का ही मतलब है। एक वेद का वाक्य है ब्रह्मास्त्र में, मैं ब्रह्म हूं तत्वमसि, सामने वाला भी ब्रह्म है, यानी जो मैं हूं वही सामने वाला है। फिर द्वितीय कहां रहा, मैं ज्ञानदास हूं वो सेक्रेटरी साहब है, तब तो द्वितीय बनता है। और जब जो मैं हूं वही सामने वाले हैं, जब हम दोनों एक हैं, तो एक एक से कैसे दुश्मनी करेगा प्रेमियों। स्वरूप को जानने का ये है जिसने पूरी संसार को, सेक्रेटरी साहब ने एक साथी बोली थी, एक के साथ है सब सदा, सब साथ में सब जाए। तीसरी कड़ी में किस तरह से मास्टर जी, अरे तू सुख पहचान तेरे इस शरीर में बसता है जो, अरे किस गफलत में पड़ा हुआ और कौन नींद भर रहा है तू, किस गफलत में पड़ा हुआ और कौन नींद भर रहा है तू। शरीर में बसता है जो, किस गफलत में पड़ा हुआ और कौन नींद भर रहा है तू, किस गफलत में पड़ा हुआ और कौन नींद भर रहा है तू। अरे खोल के अपनी आंख देख, सतगुरु कहते हैं ज्ञान रूपी चक्षुओं को एक बार खोल कर देखना, मुझे दो नहीं एक ही दिखाई देगा। प्रेमियों, बल्ब तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से ये चमक रहे हैं ना, ये बल्ब चमक रहे हैं, वो ऊर्जा तो एक ही है। शरीर तो हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो पावर है, शरीर को चलाने वाली जो सामर्थ्य है ना, वो तो एक ही है। संचालक महोदय, वो ऊर्जा तो एक ही है, फिर हम दो कहां। अरे खोल के अपनी आंख देखे, एक ही इसको समझ न दो, अरे कौन तेरा और तू किसका है, इसका मतलब समझ तू, कौन तेरा दूरी हमेशा निर्भय पद में खेला कर, दूरी को कर दे दूरी हमेशा निर्भय पद में खेला कर। तो मन मुर्शद से मिल करके चित अपने को चेला कर, अरे दूरी को कर दे दूरी हमेशा निर्भय पद में खेला कर, दूरी को कर दे दूरी हमेशा निर्भय पद में खेला कर। और लास्ट में किस तरह से कह दिया है प्रेमियों, भाई एक ब्रह्म और द्वितीय नास्तिक, यही भेद की बानी है।
इसको तो वो नर समझेगा जो पूरा ब्रह्म ज्ञानी है। इसको तो वो नर समझेगा जो पूरा ब्रह्म ज्ञानी है। और जैसे है जल की तरंग देखो और जल के बीच समानी है। कहते देवी सिंह बातें बनारसी में जानी है। कहते देवी सिंह बातें बनारसी में जानी है। आप ब्रह्म माया भयो, आप ब्रह्म माया हुआ जो जल पाला होए। पाला गल पानी हुआ ऐसे नाए दोई। अरे कभी हमें और दुनिया नाच देख यही भेद की बानी है। इसको तो वो नर समझेगा जो पूरा ब्रह्म ज्ञानी है। इसको तो नर वो समझेगा जो पूरा ब्रह्म ज्ञानी है। और जैसे है जल की तरंग देखो जल के बीच समानी है। कहते देवी सिंह बातें बनारसी में जानी है। कहते देवी सिंह बातें बनारसी में जानी है। अरे छोरे तुरंग तुरंगी के गाना, अरे निर्गुण के दंड फेरा कर भाई दुई को कर दे दूर हमेशा निर्भय पद में खेला कर। दुई को कर दे दूर हमेशा निर्भय पद में खेला कर। प्रेमियों लास्ट में कह दिया है एक ब्रह्म। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जिन्हें मान। जो जल सींचे फूल तर शाखा पत्र रहा। जिस तरह से प्रेमियों पौधे की जड़ में पानी डालने से तना शाखा फल फूल पत्र सब तक पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु भक्ति से संपूर्ण जितनी भी भक्तियां हैं, नवता भक्ति कहिए या जितने भी संसार ने इष्ट मान रखे हैं, जितने भी देवी देवता मान रखे हैं, जिन्होंने भी मान रखे हैं, जो गुरुमुखी होते हैं, जो गुरु भक्ति में लीन होते हैं ना, उस गुरु भक्ति में सबकी भक्ति समाहित होती है। तभी कहा है एक के साथ एक गुरु की साधना कर लीजिए, बस किसी और की साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी कहा एक ब्रह्म, जिसने एक को माना वो स्वयं ब्रह्म के समान होता है। द्वितीय नास्तिक, और एक को छोड़ करके दो की तरफ जो भाग रहा है वो तो नास्तिक है। कह भी दिया ना, जैसे जल की तरंग, जल में जब तरंग उठती है तो दूसरा नाम रख दिया जाता है तरंग है तो जली, और जल में जब समा जाती है तो फिर झोंका तो जल होता है। जैसे जल की तरंग देखो जल के बीच समानी है। कहते देवी सीख बात ये बनारसी ने जानी है। छोड़ तुरंग तुरंगी के गाना निर्गुण की दंड पेला कर। सदगुरु कहते हैं जो निर्गुण है, कौन सा निर्गुण? जो दहक दैविक भौतिक तापा इनसे दूर है, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण। प्रेमियों जो रजोगुण में तमोगुण में सतोगुण में अपने आप को बरतता है ना, उसे दोबारा आना होता है। अगर कोई सतोगुण में भी बरत रहा है अपने आप को तो भी उसे लौट कर आना होगा, देह धारण करनी होगी। और यही सबसे बड़ा, शक्ति साहब भी कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा दुख है पुनर्जन्म लेना, देह में आना। जो सतोगुण में भी अपने को बरतता है, यानी जो तीनों गुणों से विरक्त है,
और उसके अंदर संपूर्ण गुण है। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो संपूर्ण गुण हैं, और इन तीनों गुणों से जो विरक्त है, बस उसकी ही वंदना अर्चना सेवा भक्ति कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। और दुई को, द्वितीय भाव को तो दूर करना होगा। दुई को, दुई यानी द्वितीय भाव, ये जिस दिन तू दूर कर देगा, स्वरूप को जानने की तरफ अग्रसर हो जाएगा, और तब तक ये दूर नहीं होके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। बोलिए श्री गुरु महाराज की। गुरु जी 1 मिनट और खड़े रहो। हमें जब आए थे शाम के टाइम में वार्ता चल रही थी जनकपुर वालियों, और महाराज जी के भजन में वो बात आ गई है प्रवचन में, राग और द्वेष वाली। तो गुरु जी प्रार्थना ये है कि राग द्वेष को क्या है समझा दे तो आदमी का जो होश रखे बाबू। देखो दोस्तों, उन्होंने गिना दिए, तो गिनाए ना गिनाए, दोषी कर्म 10 ना गिनाए भाई। 4 वाणी के हो गए, 3 मन के हो गए, और 3 तन के हो गए। 10 गिना दिए दोस्त, गिनाए ना मतलब सबके सामने गिनाए। फिर तो मतलब निर्णय होकर के ऐसे प्रश्न जो ऑलरेडी खुल चुके हों, फिर पूछने का जरूरत रहेगी। बताइए राग का भाव। अच्छा, अब राग यार तुम्हारी, मैंने कई बार देखा तुम्हारी जितनी मंडली है, अगर कोई बाहर को आ जाए और चील को हुआ कि खड़े राग करे वहां पे झपट में के नहीं है। और एक बार मैंने कितनी बार देखा भाई, खजाना देखो ना, देखो जब भी हम तुम्हारे बीच में आते हैं, हमने आपसे एक ही बात कहते हैं, हम आपसे एक बात कहते हैं, हम सब एक हैं, गुरु एक है, सेवा नहीं। हमारे सबके गुरु एक। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो है नहीं, गुरु पावर का नाम है, गुरु शक्ति का नाम है, और शक्ति केवल एक है, 2 नहीं है जी। जो यहाँ चल रहा है, जो ये राग बैराग के रूप में चल रहा है, इसे छोड़ करके यानी जितने भी है ना, वो सब राग हैं। ये जो बैराग रूपी राग चल रहा है ना, इसको छोड़ करके सब राग हैं। तो खजाना हो, देखो फिर हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे, बताओ क्या देगा। शेख साहब हमारे तो ये तो जान मार के करते हैं, मुझे पता ये इनका स्वभाव है, ये जब भी टकराए तो इन्होंने ऐसा किया। पर हमारी आपसे निवेदन है, विनती है, हम सब एक है। प्रेम का ही नाम तो सत्संग है, जब हम आपस में प्रेम नहीं रहेगा, प्रेमी तो फिर सत्संग कैसे। हाँ इतना है, हमें ये ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान होना। संत सम्राट कबीर साहब को हुआ, जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को हुआ, महात्मा ज्योति फूले को हुआ, सावित्रीबाई फूले को हुआ, भगवान बुद्ध को हुआ, तो वो महापुरुष थे, उन्हें संपूर्ण ज्ञान था। आज के समय में शायद कोई होगा, एक कहीं छुपा हुआ होगा, तो संपूर्ण ज्ञान नहीं। हम आपसे सीखते हैं, किसी भी सत्संग में एक दूसरे से सीखता है। शख्स साहब गलत कह रहा हूं, तो ये ज्ञान प्रेम से लीजिए और दीजिए, और समाज का कल्याण होने दीजिए। हम आपस में इस तरह के करते हैं ना, क्या तो समाज के लिए भी गलत मैसेज आता है। यही आपस में सत्संगी और महात्मा लड़ रहे हैं, तो बताइए हमें कैसे कहें। बोलो गुरु महाराज की। तो प्रेमियों, लगभग 3:30 बज चुके हैं। धन्यवाद। 3:40 हो रहे हैं।